हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विपिन यादव वीजे कैंपस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कराए थे जो हमारी क्लास में चल रहे थे। मैं वहीं से ही क्वेश्चन कराता हूं। राहुल कानपुर से कमेंट कर रहे थे, सर 3 डायग्राम वाले क्वेश्चन कराइए। कराऊंगा, थोड़ा आप धैर्य रखिए। क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है, जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करो। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो और क्वेश्चन को समझो। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, समझो एक बार फिर क्वेश्चन को। कह रहा है, जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है, मान लो उसकी आय x थी, बढ़ी कितनी 6000 बढ़ गई। x थी, x में 6000 और बढ़ा दिया उसने। आगे कह रहा है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है। आयकर की जो दर है यानी टैक्स रेट जो है इस पे था 18%, अब ये घटकर कितना हो गया, 15% हो गया। पहले आय जो थी x, अब x पे कितना 6000 और बढ़ गई आय। पहले x थी 6000 और बढ़ गई। फिर कह रहा है कि जो x आई थी उस पे जो टैक्स रेट थी वो 18% थी, लेकिन हुआ क्या, जब ये यहाँ पे आय बढ़ी तो टैक्स रेट घटकर 15% हो गई। ठीक है, आगे कह रहा है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। देखिए, दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। आय कितनी थी x, 25% टैक्स फ्री है। जब 25% लगना नहीं तो लगना कितने, 75% भी। किस रेट से, 18%। दोनों ही परिस्थितियों में समान है। इस पे भी देखिए, अब आय कितनी हो गई, x प्लस 6000। ठीक है, कितने 25% तो टैक्स फ्री है, 75 पे लगाना है। कितनी रेट से, 15% रेट से। दोनों ही परिस्थितियों में समान है, बराबर का चिन्ह आया। ये देखो कट गया, सेम था, 100 से 100 काट दिया, 6 से ये काटा, 3 आया, वो सॉरी 3 से काटिए आप, तो कितना आएगा, 6 आएगा। और ये कितना आएगा, 5 आएगा। इसे सॉल्व करें, क्या आएगा, 6x बराबर ये आएगा 5x प्लस ये आएगा 30,000। इसको इधर लेके जाएंगे तो 6x माइनस 5x बराबर 30,000। कितना आएगा, x बराबर, ये आपका आंसर रहा। समझिए क्वेश्चन को। समझिए एक बार और क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा था कि जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है, मान लो पहले आय थी x, अब x बढ़ के कितनी हो गई, x पे 6000 और बढ़ गई तो x प्लस 6000 हो गई। जब x थी तब 18% रेट से टैक्स रेट थी, अब कितनी हो गई, 15% घट गई थी। ठीक है, तो 25% जो टैक्स है वो फ्री है दोनों ही परिस्थितियों में। जब 25% पे लगना नहीं तो 75 पे लगाएं, किस रेट से, 18 की रेट से। यहाँ भी 25% फ्री था, लगाएं किस रेट से, 15% के। तो सॉल्व करके देखा, आंसर ये आया। इस क्वेश्चन को एग्जाम में एक तरीका और है करने का, बताता हूँ उस तरीके को कैसे करेंगे।
देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, एग्जाम में मुझे वैसे ही पकड़ना है। एक्स जब आए थी कितना 18% टैक्स लग रहा था, ठीक है, 6000 बढ़ गई तो कितना 15%, यानी घट गई टैक्स रेट, ठीक है ना। जब एक्स थी तब 18% लग रहा था, जो पहले जो इनकम थी उस पर रेट क्या लग रहा था, 18% टैक्स लग रहा था। अब कितना 15%, तो कितनी टैक्स रेट बचत की उसने वो देखिए। पहले थी एक्स, आज भी आय क्या रहे, यदि एक्स ही रहे तो कितना 15% टैक्स लग रहा है। पहले 18 था, अब 15, तो कितने की बचत हुई 3% की। लेकिन इस 3% टैक्स की बचत हो नहीं पाई, क्यों? क्योंकि 6000 जो ये बढ़ गया, 6000 जो ये बड़ा है, इस पर भी ये देगा 15% के हिसाब से, इसलिए ये बचत नहीं हो पाई। तो इसे सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कटेगा, ये कटा, x का मान आ जाएगा 30,000। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, देख लीजिए। देखिए एक बार और समझो, पहले x रुपए पे 18% टैक्स लग रहा था। आज भी यदि हम देखें कि x पे, या माने आज भी x रुपए पे कितना 15% लग रहा है, तो कितने की बचत होगी टैक्स पे, 3 की। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्यों? क्योंकि 6000 इनकम बढ़ गई थी, तो उस पर बड़ी, उस पर भी तो देंगे आप ना। तो बस इसे सॉल्व करके देखो, निकल के आ जाएगा। 25% जो बराबर कह रहा था उसे नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम लगभग इसी तरह क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी की आय 28,800 रुपए है। एक आदमी की आय 28,800 रुपए है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, एक बार और क्वेश्चन को समझो अच्छी तरह। एक आदमी की आय 28,800 रुपये है, यहाँ पे आय दे रखी है 28,800 रुपये दे रखी है, ठीक। आगे कह रहा है कि उसकी आय बढ़ जाती है, पहले थी 28,800 रुपये, अब कुछ आय इसमें बढ़ गई, तो बढ़ी कितना वो देखो, हमने माना कि x रुपये और बढ़ गई, ठीक है। आगे देखो, तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। इस पर पहले कितनी थी आयकर की दर 12%, अब कितनी हो गई 10%। तो एक बात बताओ, पहले इनकम थी 28,800 रुपये, ठीक, अब इनकम कुछ बढ़ गई, हुआ क्या उससे, पहले जो टैक्स रेट थी वो 12% थी, अब घटकर 10% रह गई। तो हम मान के चले ये कि पहले क्या थी 28,800 रुपये, पहले कितनी थी 28,800 रुपये। जब इनकम बढ़ी तो ये 12% जो टैक्स रेट थी ये हो गई कितनी 10%। यदि आज भी हम इनकम कितनी माने 28,800 रुपये, तो पहले टैक्स रेट कितनी थी 12, अब कितनी है 10%, तो कितने की बचत कर लेंगे हम 2% की, 2% की। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया,
अगर आय ना बढ़ती तो 2% टैक्स की बचत कर लेते। यदि आय न बढ़ती तो हम 2% टैक्स की बचत कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आय भी बढ़ गई। कितनी बढ़ी? X%। जब ये बढ़ी कितना? X%, तो इस पर टैक्स कितना देना है? 10%। परसेंट का चिन्ह हटाओ, डायरेक्ट करो। देखिए 0 से 0 कटा, नहीं सीधा ऐसे करो। देखो 100 से 100 काट दिया, एक ये काटा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल के आएगा 5760 रुपये। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को इस बार फिर समझते हैं। पहले आय उसकी 28,800 रुपये थी, अब आय उसकी कुछ बढ़ गई तो मैंने माना आय x बढ़ गई। ठीक, पहले जब 28,800 रुपये थी तब टैक्स रेट था 12%, अब टैक्स रेट कितना है? 10%। यदि हम मान के ये चलें कि आज भी उसकी आय कितनी? 28,800 रुपये है, तो देखो कितने टैक्स की बचत करेगा? 2% की। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो ये x बड़ी है आय ना, इस पे भी तो टैक्स देगा 10%, तो 10% इस पे टैक्स देगा। तो करके देखा तो कितना आया? ये आंसर आपका आया है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए, बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। 28,800 रुपये पे जब पहले आय 28,800 थी, अब आय कुछ उसकी बढ़ गई तो मैंने माना x बढ़ गई। ठीक है, 28,800 रुपये जब आय थी तब टैक्स रेट कितनी थी? 12%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 30% दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स फ्री है। तो 30% फ्री है तो लगेगा कितने पे? 70% पे। किस रेट से? 12% से, 12 के रेट से। यहां भी देखिए 28,800 प्लस x, 30% फ्री है लेकिन लगेगा कितने पे? 70 पे। किस रेट से? 10 की रेट से। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका x का मान निकल के आएगा, जो अभी निकल के आया था 5,760। करा चुका हूं इस क्वेश्चन के पीछे ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि आयकर में 19% की वृद्धि, यदि आयकर में 19% की वृद्धि तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, आयकर की दर ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले थोड़ा इसका कुछ समझिए आप। देखो जिसमें शुद्ध आय कह रहा है ना, शुद्ध आय कह रहा है, शुद्ध नेट इनकम, नेट इनकम, शुद्ध आय। देखिए क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे हम आय जो है इनकम 100 मानूं, 100, ठीक, और टैक्स मैं कहूं कि 20, तो शुद्ध आय क्या होगी? जो हमारी इनकम होती है उसमें से हम टैक्स निकाल देंगे तो हमारी शुद्ध आय कितनी आएगी? 80 आएगी। हमारी जो इनकम थी उसमें से मैंने टैक्स निकाल दिया, अब जो बचेगा वो मेरा नेट इनकम होगी। जो हमारी नेट इनकम थी वो कितनी हो गई? 80 हो गई। इसी तरह मैं मानता हूं कि 100 इनकम थी, 25 टैक्स हो गया अब, ठीक है, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 75। मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे वो समझो आप। देखो टैक्स यहां पे कितना है? 20, इनकम
100। नेट इनकम कितनी आई, हमारे पास जो नेट इनकम है वो है 80। अब यहाँ पे हमारा इनकम तो 100, टैक्स कितना है यहाँ पे 25, हमारा नेट इनकम कितना है 75। तो एक बात बताओ, यहाँ टैक्स में देखना कितना परिवर्तन हुआ है, कितना 5 का। तो नेट इनकम में भी देखना कितने का परिवर्तन हुआ है, 5 यहाँ घटी है। हम ये कहना चाह रहा हूं जितना आयकर की मात्रा में परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन नेट इनकम में होता है। जितना टैक्स में परिवर्तन हुआ उतना ही नेट इनकम में भी परिवर्तन होता है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक ये लॉजिक, जितना टैक्स में परिवर्तन होता है उतना ही नेट इनकम में परिवर्तन होता है। तो नोट करने लायक जो चीज है वो नोट करिए आप। अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स बराबर अमाउंट ऑफ चेंज इन amount of change in net income। नेट इनकम, जितना टैक्स में परिवर्तन होगा उतना ही नेट इनकम में परिवर्तन होगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चीज का याद रखना है, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स, जितना मतलब टैक्स में परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन किधर होगा, नेट इनकम में। नेट इनकम क्या होती है, जो हमारा इनकम होता है उसमें से हम टैक्स को निकाल दूं तो हमारा क्या बचेगा, नेट इनकम बचेगा। अब आओ अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाए, यदि आयकर में 19% की वृद्धि तो शुद्ध आय में यानी नेट इनकम में 6% की कमी होती है। देखिए क्वेश्चन को, टैक्स में जो टैक्स है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि, 19% की वृद्धि। आगे देखिए, तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। जब यहाँ 19% की टैक्स में वृद्धि होती तो शुद्ध आय जो हमारी नेट इनकम है, जो हमारी क्या है, नेट इनकम, इसमें 6% की कमी हो जाती है। परसेंटेज चिन्ह हटाओ, नीचे आएगा 100। ये वीडियो में कट रहा है, इसे दोबारा समझाता हूं। क्या कह रहा था, टैक्स में 19% की वृद्धि, तब तुम्हारी जो नेट इनकम है, नेट इनकम, इसमें 6% की कमी। तो क्या कह रहा है, तो आयकर की दर ज्ञात करो। देखिए क्या मिलेगा, टैक्स नेट इनकम नीचे लाओ बराबर 6/19। टैक्स कितना 6, नेट इनकम तुम्हारी कितनी 19। टैक्स जो है और नेट इनकम, टैक्स है 6, नेट इनकम कितना है 19। भाई नेट इनकम कब आई होगी, जब तुम्हारी कुछ यहाँ पे इनकम रही होगी उसमें से टैक्स घटा दिया। जब तुम्हारी कुछ इनकम यहाँ रही होगी और उसमें से टैक्स को क्या किया, घटा दिया,
तब जाके तुम्हारी ये नेट इनकम मिली होगी। तो वो इनकम कितनी होगी, 26 किस में से घटाऊँ 19 आ जाए 25, यानी तुम्हारी इनकम कितनी होगी 25 होगी। उसमें से 6 जो है टैक्स मैंने हटा दिया, तो नेट इनकम हमारी कितनी हुई 19। क्वेश्चन में देखो जब किया तो टैक्स मिला हमें 6, नेट इनकम 19, नेट इनकम 19 टैक्स 6, तो जाहिर सी बात है कि इनकम कितनी रही होगी 25। अब ये कह रहा है कि आयकर की दर ज्ञात करो, तो 6 रुपए का टैक्स किस पे, 6 रुपए का टैक्स किस पे कैलकुलेट करना मुझे 25 पे। परसेंटेज वैल्यू कितना आ जाएगा 24%। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, समझिए अच्छी तरह। कमेंट में रोहित कह रहे थे कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। पढ़िए भाई, मन लगाना पड़ेगा, बिना मन का कुछ नहीं होने वाला है, मन तो लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरह का क्वेश्चन है। यदि आयकर में यदि आयकर में 17% वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। यदि आयकर में 17% वृद्धि होने पर, यानी जो टैक्स है उसमें 17% क्या हुआ, वृद्धि हो गई। टैक्स में 17% वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती, जो तुम्हारी नेट इनकम है, जो नेट इनकम है तुम्हारी नेट इनकम, इसमें 3% की कमी हुई। तो टैक्स बटे नेट इनकम 3/17, 17 इधर चला जाएगा। टैक्स कितना 3, नेट इनकम कितनी 17। मुझे इनकम पता करने में कुछ भी नहीं टाइम लगेगा। देखिए टैक्स तुम्हारा कितना, ये नेट इनकम यानी शुद्ध आय, शुद्ध आय कितनी 17 है, और टैक्स कितना है तुम्हारा 3 है। तो एक बात बताओ, नेट इनकम कब आती है, जब हमारा जो इनकम होता है उसमें से टैक्स को हटा दूं तो हमें नेट इनकम मिल जाती है। इनकम में से टैक्स को हटाऊंगा तो नेट इनकम मिल जाएगी। तो नेट इनकम कितना रहा होगा, नेट इनकम कितना रहा होगा 20 रहा होगा। 20 में से 3 हटाएंगे भैया, नेट इनकम मिल जाएगी ना 17। अब ये आगे कह रहा है तो आयकर की दर ज्ञात करो, यानी ये टैक्स की दर, यानी टैक्स कितना 3, किस पे कैलकुलेट करा रहा है 20 पे। तो कितना आएगा 15% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लखनऊ से अर्चना जी कह रही थी कि सर रोज़ वीडियो अपलोड किया करो। थोड़ा मैं व्यस्त था, अब वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगी। आज इतने